ये आपका डिटेल्स है और अभी हमें फोर्थ हाउस को शुरू करना है। चौथा भाव घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी का। तो जब भी कोई व्यक्ति हमसे यह प्रश्न करने आता है कि मैं अपना घर कब खरीदूंगा या गाड़ी कब खरीदूंगा या प्लॉट लेना है कब लूंगा, तो उस केस के लिए हमें कुंडली का चौथा भाव देखना है, फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस को देखने का क्या मतलब हुआ कि फोर्थ हाउस के कस्पल सबलॉर्ड को देखना है, सीएसएल को। क्लियर? कि फोर्थ सीएसएल क्या बताता है। तो चौथे भाव का जो कस्पल सबलॉर्ड है ना, वो चौथे भाव का कस्पल सबलॉर्ड है आपका मर्क्यूरी। ठीक है। तो अब जो चौथा कस्पल सबलॉर्ड आपका होगा, यदि उसमें 4, 11, 12 होता है तो स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है कि आप घर, गाड़ी या प्लॉट, प्रॉपर्टी मतलब आप बनाएंगे। 4 सीएसएल, 4, 11, 12, इन तीनों में से कोई एक भाव भी हो सकता है, एक से अधिक भाव भी हो सकता है। ठीक है। तो घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक। अब पहले स्टेप पे हम ये चेक करते हैं कि आपका मर्क्यूरी घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी की पॉसिबिलिटी देता है या नहीं देता है। अब मर्क्यूरी में आते हैं तो मर्क्यूरी रिजल्ट दे रहा है 5, 6, 8 का। मर्क्यूरी का स्टार लॉर्ड है मून, जो रिजल्ट दे रहा है 7 का। इसका सबलॉर्ड है मार्स, जो रिजल्ट दे रहा है 3, 9, 10 का। अभी जब इतना हम देखेंगे तो इससे पॉसिबिलिटी नहीं देता है, यानी ये बता रहा है कि आपको घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। क्लियर? लेकिन मर्क्यूरी जो है ना, वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है, यानी इस स्टार लॉर्ड में मर्क्यूरी कहीं भी नहीं आया है। तो मर्क्यूरी सबलॉर्ड किसका बना है? चौथे भाव का, पांचवें का, छठे का, 10वें का और 12वें का। इतने हाउसेस का सबलॉर्ड मर्क्यूरी बना है। इस सबलॉर्ड वाले टेबल में भी आप देखिए, मर्क्यूरी चौथे का, पांचवें का, छठे का, 10वें का और 12वें का। तो मर्क्यूरी अनटेनेंटेड प्लेनेट के रूप में जितने हाउसेस का सबलॉर्ड बनेगा, उन सारे हाउसेस का रिजल्ट क्या होगा? मर्क्यूरी देगा। तो अभी सब पे हम नहीं जाते हैं, सिर्फ 4 और 12 का सबलॉर्ड मर्क्यूरी बना हुआ है, तो बस वहीं 4 और 12 पे हम फोकस करते हैं। तो मर्क्यूरी के रिजल्ट में 4 एंड 12 हम और ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब ये होगा अब कि आपको घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मतलब खरीदेंगे। अभी सुख पे मत जाइए, आप खरीदेंगे, आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। ठीक है। तो अब आप ये कंफर्म कीजिए कि क्या आपने खरीदा है, घर खरीदा हो, प्लॉट खरीदा हो। नहीं, घर तो नहीं खरीदे हैं सर, लेकिन पापा जी ने सर बनारस में एक फ्लैट दिया है सर मुझे। दिया है तो मतलब कहीं से आपको मिला है। यस सर। ठीक है। तो वो चीजें आपको मिली। अब इसमें यहाँ पे एक रूल और आप वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड सीएसएल में, सेकंड कस्पल सबलॉर्ड में जब आठवां भाव होता है, तो आदमी को पैतृक रूप से कुछ न कुछ लाभ होता है। या फिर आठवें सीएसएल में जब दूसरा भाव होता है, तब भी लाभ होता है। तो आपके सेकंड सीएसएल में राहु है, और राहु में देखिए अष्टम भाव है। यहां से ये भी एक चीज समझ सकते हैं कि अब सेकंड सीएसएल जो राहु है, उसका स्टार लॉर्ड सन है जो 8 दे रहा है। तो अब ससुर पिता का कारक होता है, तो पिता से या सरकार की तरफ से भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड गेंस मिलने का। पैतृक संपत्ति की हम बात कर रहे थे, ये हो गया नहीं। मिला मिला सर। मिला सर। राहु जो है वो नाना का कारक, दादा का कारक होता है। केतु नाना का होता है। राहु दादा है सर, केतु नाना है सर। राहु दादा, केतु नाना, तो उनके तरफ से भी संभावना बनती है। अभी जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा, मतलब एक पॉसिबिलिटीज है, ग्रहों के हम कारकत्व के बेस पे कहें। मतलब इतना फिक्स है, सेकंड सीएसएल में 8 नंबर, तो कुछ न कुछ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। ठीक है। बहुत मिला है सर। सर। तो पैतृक संपत्ति आपको मिली है। आठवें सीएसएल की हम बात करें तो आठवां सीएसएल है आपका जुपिटर। इस आठवें सीएसएल में भी आपका 2 नंबर है, तो ये भी क्या है? उस लाभ को बता रहा है। आठवां सीएसएल जुपिटर तो आपका 2, 6, 11 को दे ही रहा है। तो इस यस सर। स्थिति से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका 4 सीएसएल, जो हम घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टीज का सुख बता रहा है। जब चौथा कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी या जुपिटर होता है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलने की संभावना बताता है, चाहे मिले या खरीदे। ठीक है, एक से अधिक। तो 4 सीएसएल मर्क्यूरी ही बना हुआ है।
तो एक से अधिक प्रॉपर्टीज कहा जा सकता है, रिलेटेबल है आपसे। यस सर। एक पेरेंट्स से मिला हुआ, एक खुद का प्लानिंग कर रहा हूँ सर मैं भी, दुर्गापुर में ही सर। ठीक है, आगे जो भी है, जो रूल है वो यहाँ मैं सामने रख रहा हूँ। ठीक है, जब यस सर। होगा तो आप खुद से मिला ले सकते हैं। तो चौथा सीएसएल जो है आपका, वो बता रहा है कि आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। इस चौथे कस्पल सबलॉर्ड का जो सबलॉर्ड है मार्स, वो उसमें रिजल्ट है 3 नंबर, थर्ड हाउस। क्लियर? यस सर। थर्ड हाउस चौथे का फोर्थ हाउस का 12वां होता है, 12th होता है। तो ऐसी भी संभावना बनेगी, या तो आपकी मन लायक प्रॉपर्टीज आपको ना मिले, या फिर आपने खरीदे और आप उसमें ना रह पाए। समझ रहे हैं? कुछ यस ना सर। कुछ ऐसा रिजल्ट हो गया, या आप वहां से दूर रहें या रेंट पे रहें। इस चीज को भी बताता है। क्लियर है? यस सर। यस। अब जब आप प्लान कर रहे हैं तो इस चीज को आप देखेंगे, इस चीज को फ्यूचर में आप मिलाएंगे। मैंने जो 2-3 बातें बोली कि फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड का सबलॉर्ड मार्स है। मार्स नॉर्मली प्रॉब्लमेटिक प्लेनेट होता है, शनि राहु केतु मंगल। तो एक खरीदने में प्रॉब्लम देगा, कोई ना कोई बाधा आपको आएगी, आसानी से काम स्मूथली नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि आप जहाँ पे जैसा आपका विश होगा, शायद उस लोकेशन में या उस बजट में या उस डिजाइन में कहीं ना कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो भी आपको मिलना मुश्किल है। तीसरा पॉइंट इसमें से निकलेगा कि थर्ड नंबर है, भले आपके पास होगा लेकिन या तो आप उसमें रह नहीं पाएंगे, कोई ना कोई ऐसा कारण बनेगा आपको दूर रहना पड़े, रेंट पे रहना पड़े। क्लियर हो रहा है? तो ये यस सर। पॉसिबिलिटीज भी आ रही है। नेक्स्ट इसमें यह है कि चौथे कस्पल सबलॉर्ड में यदि 8वां भाव आ जाता है, 3-8 आ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर भी देता है। चाहे वो लीगल डिस्प्यूट हो या फिर फैमिलियर डिस्प्यूट हो, मतलब कुछ ना कुछ मामला उसमें होगा। लीगल डिस्प्यूट का मतलब यह है कि उसमें जैसे केस मुकदमा हो जाना। फैमिलियर डिस्प्यूट का मतलब यह है कि केस मुकदमा नहीं होगा लेकिन वो चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं? यस आपके सर। मन अनुसार जैसे आप यूज करना चाह रहे हैं वो चीजें निर्विवाद रूप से नहीं हो रही है। कोई ना कोई, चाहे चाचा से मैटर हो गया, मामा से मैटर हो गया, भाई से हो गया, कुछ ना कुछ मैटर लेके वो प्रॉपर्टीज का आपको परेशान करेगा। तो अब तक आपको कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक नहीं हुआ सर। ठीक है, मतलब जो है रूल वो आपके सामने रखा जा रहा है। यस। यस सर। ठीक है, वो चीज आप मिलाएंगे। यानी अभी तक आपके फोर्थ सीएसएल के अनुसार जो चीज मिल रही है वो ये है कि आपने अपने से नहीं खरीदा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके पिताजी की तरफ से आपको पैतृक संपत्ति मिली है। ठीक है। चौथा यस पॉइंट सर। ये है कि मैंने ये बोला कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। आपका ये है कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब तक जो हमने इनके चार्ट के बारे में बताया, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सर 3 नंबर है सब लॉट लेवल पर, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बेच सकते हैं प्रॉपर्टी को। हाँ, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। 3, 5, 10 प्रॉपर्टी को बेचने के मतलब हाउसेस। जैसे प्रॉपर्टी से अलग होना। अलग तो है ही ना, क्या आप रेंट पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं श्री जी, बताइए। रेंट पे हूँ सर मैं। रेंट पे रहते हैं आप, उस शहर में ही नहीं रहते जहाँ आपकी प्रॉपर्टी है, यस सर। दूसरे शहर में है। तो रिजल्ट तो है ना। हम्म। नहीं हो गया? और बोलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े। जी सर। सर, हम्म। ये जो मरकट है अनटिनांटेड है, हम्म। ये बताया गया। बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनटिनांटेड का मतलब है कि सब लॉट नहीं है किसी का मरकरी। मर्क्यूरी, तब वो वीडियो आप क्यों नहीं देखते हैं
जो क्लास कर लेते हैं तो फिर उस वीडियो को दोबारा रिपीट देखना चाहिए ना। अनटेनेंटेड कब बोलते हैं किसी भी प्लेनेट को? कितने रूल्स बताया था मैंने? जब तो वो सब लॉर्ड नहीं होता है। हाँ ठीक है, ये ऐसे ही पढ़िएगा तो होगा। फिर आप रिटायर हो गए तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि टीचर आप नहीं हैं। अभी आप टीचर नहीं हैं, यहाँ स्टूडेंट हैं। फिर से उस वीडियो को देखिएगा। पहला रूल ये है, मैं रिपीट कर देता हूँ, जब कोई प्लेनेट इस स्टार लॉर्ड वाले कॉलम में नहीं होता है तो अनटेनेंटेड होता है। इसमें मर्क्यूरी कहीं है? कहीं नहीं है, तो मर्क्यूरी अनटेनेंटेड हो गया। तो जब अनटेनेंटेड होता है तो वो जिस हाउस का सबलॉर्ड बनता है उसका भी रिजल्ट देता है। तो मर्क्यूरी चौथे भाव का सबलॉर्ड बना हुआ है, 12वें का भी सबलॉर्ड बना हुआ है, तो 4 और 12 का रिजल्ट देगा। इसलिए 4 और 12 यहाँ मैंने लिख दिया है। अनटेनेंटेड को जो भी 3 4 5 रूल मैंने बताया था वो पूरा का पूरा देख के उसको दिमाग में रखिए या लिख लीजिए, नोट्स बनाइए। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि नोट्स बनाएंगे तो याद रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे अंधेरे में तीर चलानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज हुआ। तो 3 नंबर का भी इनको रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चौथा कस्पल सबलॉर्ड आपका मर्क्यूरी हो या जुपिटर हो तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज की संभावना को बताता है। या चौथे कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड या सबलॉर्ड यानी उसकी फैमिली में कहीं भी हो तब भी संभावना को बताता है। तो आप चेक कीजिएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा पॉसिबल है, मतलब कितने लोगों के चार्ट में ऐसा दिख रहा है आपको, ये मेरा कहना है। क्लियर हुआ? बोलिए। मेरा चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है शनि, और शनि का जो स्टार लॉर्ड है वो शुक्र है, और जो सबलॉर्ड है वो बुध है। ठीक है, तो चौथे कस्पल सबलॉर्ड की फैमिली में ड्युअलिटी वाला प्लेनेट आ गया, तो मेरे अपने नाम से एक से अधिक प्रॉपर्टीज है। मेरे द्वारा खरीदा हुआ मेरे वाइफ के नाम से एक प्रॉपर्टी है। ठीक, तो ये चीज मैंने बोला कि आप इसको मिला के चेक कीजिएगा, देखिएगा कि आपके अपने ऑब्जर्वेशन में कितने चार्ट आते हैं। सर, बोलिए। एक कुंडली है उसमें कहीं भी बुध और गुरु का रोल नहीं है, हम्म। मगर उसे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन ये होता है कि वो चौथा कस्पल सबलॉर्ड यदि इनकी राशि में है 3 6 9 12, तो भी एक संभावना बनती है। मल्टीप्लिसिटी को बताना, समझ रहे हैं? यस सर। दूसरी एक चीज ये है कि जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे। पॉइंट से होता है कि घर में जितने लोग हैं, अब जैसे एक जहाँ मैं घर बनवा रहा हूँ वो प्रॉपर्टी मेरी वाइफ के नाम से है। मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है, कुछ करती नहीं है, तो करती नहीं है तो करता तो मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं यदि उनके किस्मत से कुछ होना है तो वो चीजें कहीं ना कहीं फैमिली में ऐड होंगी ना। उनका भाग्य, जो अच्छी चीजें वो भी आएंगी, जो बुरी चीजें वो भी आएंगी। वैसे ही बच्चे हैं, तो मतलब मेरा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि आप देखेंगे भी बहुत से लोगों का भाग्य शादी के बाद अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत से लोगों के जीवन में उनका संतान होने के बाद अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ठीक है, अचानक से कोई संतान आपका हुआ और उसके बाद चीजें परिवर्तित हो गई। ये मैं आपको थ्योरेटिकल बात में नहीं बता रहा, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मेरे ही साथ है। मेरी ही बेटी का जन्म 2019 से हुआ। 19 के पहले और 19 के बाद की स्थिति को जब मैं देखता हूँ तो चीजें एकदम कम्प्लीटली 360 डिग्री का चेंज मैं देखता हूँ। और भी सारे रीजन है, क्या पता उसके जन्म के साथ ही वो चीजें होनी हो। समझ रहे हैं? तो और जो इनफैक्ट मैंने वास्तु सीखा उसके जन्म के बाद ही सीखा, जिससे चीजें और बेटर हुई, चाहे स्वयं का वास्तु करना हो या क्लाइंट्स का करना और उससे कंसल्टेशन लेना। तो ये चीजें भी होती हैं, चूंकि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, अब बच्चे के जन्म होते हैं उसकी दशा उसकी कुंडली में सुख शौक है, तो वो जहां रहेगा उसी के माध्यम से पूरा होगा ना।
तो जहां रहेगा उसके माध्यम से होना है, तो उसका बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये भी एक चीज हो सकती है। लेकिन मतलब एक कुंडली के लिए हम बात करें तो नॉर्मली ये केपी एस्ट्रोलॉजी का रूल है। मैंने शुरू में ही बोला एक पॉसिबिलिटीज है, तो वहीं आपको देखना है कि कितनी कुंडलियों पे मैच कर रहा है। कि जुपिटर और मर्क्यूरी मल्टीप्लिसिटी ड्युअलिटी को बताने वाले प्लेनेट है, मतलब एक से अधिक वाली यूनिट्स को ये शो करते हैं। तो 4 CSL यदि डायरेक्ट मर्क्यूरी या जुपिटर है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज बनती है। यदि इनकी फैमिली में यदि कहीं आ रहा है, यानी चौथे कस्पल सबलॉर्ड की फैमिली में कहीं आ रहा है, तब भी संभावना को बताता है। तीसरी स्थिति यह है कि यदि इसमें नहीं है लेकिन चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो प्लेनेट है वो इटसेल्फ इनकी राशि में हो 3, 6, 9, 12, तो भी एक संभावना को बताता है। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि आप कितने चार्ट्स पे आप देख पा रहे हैं, ये मेरा मानना है। मैंने जैसा अपना ही एक बताया कि मेरा चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो है वो शनि है, अनटेनेंटेड है, तो चौथे भाव का स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा क्योंकि चौथे का वो सबलॉर्ड बन गया है। शुक्र के स्टार में और मर्क्यूरी के सब में है, यानी उसका चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो मेरा शनि है उसका सबलॉर्ड बुध बना हुआ है। क्लियर है? तो ये मल्टीप्लिसिटी वाला आप समझ गए। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। ये तीनों पॉइंट इस कुंडली पे लागू नहीं होती है। किस किस कुंडली पे? जिस कुंडली पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उनका चौथा कस्पल सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है? शुक्र है। शुक्र है। तो शुक्र से 1-2 मिनट टाइम आगे पीछे कर रहे हैं तो सबलॉर्ड्स कब का उनका जन्म है, बर्थ टाइम। मल्टीपल प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी हुई हैं यस सर। या पैतृक रूप से मिला हुआ है? वो अपना भी खरीदा हुआ है और पैतृक रूप से बाद में मिलेगा, अभी मिला नहीं है। ठीक है, उनका डिटेल्स बोलिए। 7 फरवरी 1986। 1 मिनट। सात फरवरी उन्नीस उन्नीस सौ सौ छियासी टाइम 6:45 सुबह। सुबह का 6:45। 40 बर्थ प्लेस? रांची। चलिए, इनका चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो है वो है वीनस, और वीनस अनटेनेंटेड प्लेनेट है। नहीं, सबलॉर्ड 4, 5, 10 का। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इनका है वीनस, 4, 9, 12, मार्च 3, 9, 10, 1, 10। तो चौथा कस्पल सबलॉर्ड वीनस है, 4 का सबलॉर्ड है, अनटेनेंटेड है, तो चलो रिजल्ट मिल गया। इसका स्टार लॉर्ड में ये कोई भी प्लैनेट्स नहीं है, मतलब ड्यूअलिटी वाले। ठीक है, और ये राशि में वीनस देखते हैं वो किस में राशि में है, वो है 9, 10 नंबर राशि में वीनस 28 डिग्री का। ये भी मैच नहीं हो रहा है, तो इनकी कुंडली में ये रूल मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि वीनस जो है वो इसकी राशि में नहीं है, डायरेक्ट राशि में नहीं है, मतलब 3, 6, 9, 12 नंबर जो राशि है उसमें नहीं है। जो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड होना है वो भी मर्क्यूरी और जुपिटर नहीं बने हुए हैं। ये वीनस जहां बैठा हुआ है सेम डिग्री पे मर्क्यूरी भी बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए, वीनस 28 डिग्री 48 मिनट का है और मर्क्यूरी 28 डिग्री 53 मिनट का है। डिग्री दोनों की समान है। अब एक ये रूल ही यहाँ पे दिख रहा है कि जब दो प्लेनेट सेम डिग्री के होते हैं तो प्लेनेट ऑफ सेम एक्सिस कहा जाता है, प्लेनेट ऑन सेम एक्सिस। तो वो चीजें जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के रिजल्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यानी ये चीज आप दूसरी जगह कहीं कुंडली देख रहे होंगे तो वहां भी देखिएगा।
कि वहां पे क्या मिल रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकतम चार्ट्स पे ये चीजें मैच होती हैं कि कुछ भी चीजें ड्युअलिटी मल्टीप्लिसिटी में हो रहा है तो वहां जुपिटर या मर्क्यूरी का रोल होता है, चाहे वो डायरेक्ट वे में है या इनडायरेक्ट वे में है। क्योंकि सबकी कुंडली में सारे रूल एक जैसे तरीके से अप्लीकेबल नहीं होते हैं। जैसे आप आगे प्रोफेशन वाला चार्ट पढ़ेंगे तो 4 या 5 मेरे पास डेंटल वाले डॉक्टर का है, जो बीडीएस होता है ना डेंटल का, तो वो कर रहे हैं। तो आप देखेंगे रूल सेम ही है, दूसरा और छठा भाव और मर्क्यूरी, लेकिन एक तरीके से नहीं हो रहा है। वैसे यदि हम 50 डेंटल के डॉक्टरों का चार्ट लें, 100 चार्ट लें, तो क्या आपको लगता है एक तरीके से मैच होगा? नहीं होगा, क्योंकि सबका बर्थ टाइम अलग है, बर्थ प्लेस अलग है। नहीं, तो जब ये डिफरेंस है तो डेफिनेट सी बात है कि रूल में भी, रूल के प्रैक्टिकल अप्रोच में भी परिवर्तन आएगा। तो ये पॉइंट आप देखिए, मतलब डायरेक्ट वे में हम कहें तो वो रूल यहाँ मैच नहीं हो रहा। इनडायरेक्ट वे में एक इंडिकेशन यहाँ पे है कि दोनों ही सेम डिग्री के प्लेनेट बने हुए हैं, तो एक संभावना है कि ये इस चीज को मल्टीप्लिसिटी को दे रहा है। अब ये रूल जो है वो सिर्फ इस कुंडली के लिए नहीं है, मतलब इसकी जैसी और भी कुंडलियां जो होंगी ना, उसमें भी आप देखिएगा कि ये कितनी जगह पे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मेरे कहने का मतलब है, समझ रहे हैं। सर पर यहाँ पर मरकरी तो 5 8 12 दे रहे हैं। अरे भाई, मर्क्यूरी के मल्टीप्लिसिटी की बात है, ड्युअलिटी की बात है। 4 कस्पल सबलॉर्ड वीनस में वही रहेगा ना। मैंने आपको क्या बोला, चौथा कस्पल सबलॉर्ड जो प्लैनेट्स है, इसमें चौथा कस्पल सबलॉर्ड ये बताता है कि आप घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदेंगे या नहीं। तो उसमें हमें चौथे कस्पल सबलॉर्ड को देखना है वो क्या रिजल्ट दे रहा है। तो इनका चौथा कस्पल सबलॉर्ड क्या है? वीनस। वीनस चौथा अनटेनेंटेड है, तो 4 का रिजल्ट देगा ना। तो चौथे का भाव का इसमें वीनस में रिजल्ट आ गया। तो यहाँ तो एक चीज क्लियर हो गई कि इस जातक को घर, गाड़ी या प्रॉपर्टी होगा। यहाँ तक क्लियर है। यस यस सर। ये ऐसी यस। चीजें जो लोगों को जानना होता है, और लोगों को होता भी है कि एक से अधिक मल्टीपल प्रॉपर्टीज लोगों के पास होती हैं। तब वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज देता है। तो एस्ट्रोलॉजी में रूल ये है कि मल्टीप्लिसिटी को गवर्न करने वाले 2 प्लेनेट हैं, मर्क्यूरी और जुपिटर। और इनकी यस जो सर। राशियां हैं वो भी मल्टीप्लिसिटी को बताती है, यानी 3, 6, 9 और 12 नंबर राशि है, ये भी मल्टीप्लिसिटी को बताता है। तो यही रूल आपने पढ़ा कि चौथा कस्पल सबलॉर्ड कोई भी प्लेनेट हो, यदि वो 4, 11, 12 में एक से किसी का भी रिजल्ट दे रहा हो और उसका संबंध मर्क्यूरी या जुपिटर से बन रहा है, तो वो मल्टीप्लिसिटी को बताता है, एक से अधिक प्रॉपर्टीज आपको होगा। सिंपल। अब इस चार्ट को हम देख रहे यस हैं सर। तो इसमें ना चौथा कस्पल सबलॉर्ड मर्क्यूरी बना है, ना जुपिटर बना है, ना इनके स्टार या सब में है, ना 3, 6, 9, 12 राशि में है। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर इस आदमी के पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं कैसे? तो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे इस चार्ट में, तो दोनों ही सेम डिग्री के बने हुए हैं। तो सेम डिग्री के बने हैं तो इसलिए संभावना ऐसी बन रही है कि इनके साथ ऐसा होगा, मतलब मल्टीपल की चीज है। जैसे ही यदि यहाँ पे जुपिटर भी होता तो वो भी मल्टीप्लिसिटी को बताता है। तो आप किसी की भी कुंडली से मिला सकते हैं, यदि उसका चौथा कस्पल सबलॉर्ड 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर में है मर्क्यूरी या जुपिटर के साथ में, तो भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज की पॉसिबिलिटी देगा। समझ रहे हैं? चौथा कस्पल सबलॉर्ड 3 डिग्री 20 मिनट के रेंज में, जैसे मान लीजिए चौथा कस्पल सबलॉर्ड आपका सूर्य है, उसकी डिग्री है 9 डिग्री, और 9 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट यानी 12 डिग्री 20 मिनट तक, या इधर पीछे चले आइए तो 6 डिग्री। यानी यदि आपका चौथा कस्पल सबलॉर्ड 9 डिग्री का है तो उससे 3 डिग्री पहले, 3 डिग्री बाद, इस बीच में यदि मर्क्यूरी या जुपिटर आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लिसिटी को बताता है। तो यहाँ पे तो एकदम बराबर डिग्री का है, तो ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बता रहा है। समझ रहे हैं? आप सीख रहे हैं तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के लिए सीख रहे हैं ना, तो अलग अलग चार्ट्स पे करके देखिएगा कितने चार्ट में आपको मिल रहा है, कितने में नहीं मिल रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। ये आपके कौन है? कोई क्लोज वन है?
ये नितिन जी। यहाँ के राजा का बेटा है और डॉक्टर भी है खुद ये। ठीक है। अभी और इनकी मेरा दशा चल बचपन का रही है। दोस्त है। ठीक। बचपन का दोस्त है सर। ठीक है, अभी इनकी दशा चल रही है राहु की। ये ठीक। सर। इनकी वीनस की अंतर्दशा 19 से 22 के बीच में रही है। ये सर। यदि आपको पता हो या आप पता करने की कोशिश कीजिएगा, दोनों ही पॉइंट में बता रहा। दोनों ये ही सर। पॉइंट में 19 से 22 जब वीनस की अंतर्दशा चली है, तो उस वीनस की अंतर्दशा में आपको ये मिलाना है कि ये मर्क्यूरी वाले रिजल्ट इस आदमी को मिले हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि वीनस का जो स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड है वही सेम मर्क्यूरी का भी है। तो ये 3 9 10 1 10 वाले रिजल्ट तो इसको मिलेंगे ही। मर्क्यूरी का जो एक्स्ट्रा रिजल्ट है 5 8 12 का, तो बस ये जानना है कि जब वीनस का पीरियड चला है उस समय 5 8 12 कोई स्कैंडल, कोई नुकसान, कुछ भी मेजर हरास, ये चीजें 5 8 12 का जो रिजल्ट होता है वो इसको मिला है कि नहीं। चाहे बिजनेस यदि हो रहा हो तो उसमें लॉसेस हुए हो, पैसे का नुकसान हुआ हो, पैसा कहीं फंस गया हो, समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ फेलियर्स रहे हो, तो एक ये रिजल्ट नहीं, आपको चेक करना। छोटी सी एक्सीडेंट हुई थी इसकी। 19 से 22 थोड़ा और ध्यान से, सिर्फ अभी किसी कंक्लूजन पे तुरंत नहीं पहुंच जाना है, क्योंकि 3 साल का एक लंबा पीरियड होता है, समझ रहे हैं। और ये आपके अपने ये घर सर। परिवार के किसी का है नहीं, तो थोड़ा सा और जानकारी लीजिएगा कि वो 3 साल का पीरियड इनके लिए कैसा गया। ठीक है। उस 3 साल सिर्फ हम वीनस के रिजल्ट को यदि इंक्लूड करते हैं तो वो उतना खराब नहीं है, अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जैसे ही ये मर्क्यूरी का भी रिजल्ट इसमें ऐड हो जाता है तो वो रिजल्ट काफी खराब हो जाता है। ठीक है। तो यही हमें जानना है। तो चूंकि वीनस तो ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट्स को दे रहा है, अब मर्क्यूरी इसमें ऐड होगा तो काफी खराब रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ खराब जरूर होगा। तब मर्क्यूरी जिस चीज का कारक है, नसों का, दांतों का, स्किन का, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिख रहा है 19 से 22 के बीच में। बिजनेस का कारक है, बिजनेस में नुकसान, फेलियर्स का, उसका भी दिख रहा है, बदनामी होने का, पैसा डूबने का, इसका भी दिख रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें और आप ऑब्जर्व कीजिएगा या पूछिएगा या पता लगाइएगा कि 19 से 22 का समय पीरियड इनके कैसा गया है। तो ये भी आपको काफी कुछ सिखाएगा, समझ रहे हैं। ये सर। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है? तो क्लियर है तो आज यहीं तक हम रखते हैं।